ये है बोली। बचपन में पलंग के गिरने के कारण इसके सिर में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से ये आज भी हकलाती है। और बचपन में चिकन पॉक्स निकलने की वजह से इसके चेहरे पर दाग धब्बे रह गए हैं, जिसके धब्बे आज भी इसके चेहरे पर नजर आते हैं। ये अपने घर की सबसे छोटी बच्ची है और भोली के अलावा भोली के 7 बहन भाई हैं, जिसमें से 3 बहनों की शादी हो गई है और 4 भाई खेतों में काम करते हैं। भोली के पिता आते हैं और उनकी अम्मा को बताते हैं कि आज मेरे पास गांव के प्रधान आए थे, बता रहे थे कि गांव में एक स्कूल खुला है। भोली की अम्मा कहती है, क्या स्कूल हमारे गांव में? फिर भोली के पिता बताते हैं कि मैंने तो मना कर दिया, हमारी बेटियां तो ना जाएंगी स्कूल। अरे लोग क्या कहेंगे, गांव में थू तो होगी हमारी। फिर भोली की अम्मा बताती हैं कि अगर गांव के नंबरदार की बेटी ही नहीं जाएगी स्कूल तो और बच्चे कैसे जाएंगे, हमें किसी को तो भेजना पड़ेगा। फिर भोली के पिता कहते हैं, अरे इस भोली को भेज देते हैं, वैसे भी ये किसी काम की तो है नहीं और ये क्या ही करेगी यहाँ घर पे भी, चलो इसको ही भेज देते हैं। भोली स्कूल आना तो नहीं चाहती थी, परंतु अपने पिता के जबरदस्ती कहने पर वह स्कूल आ जाती है। वह आती भी बहुत डर रही थी, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा माहौल देखा नहीं था। स्कूल आने पर टीचर उससे पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? बताओ ना, मैं तो क्यों डर रही हो? मैं रा 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 रा, ना ना, बो 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 बो, ली 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 है। एक दो दो, 1 2 3 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। तुम्हारी छुट्टी हो गई, बस मैं कल को पढ़ाऊंगी। बोलिए आप यहाँ पर बैठ जाओ, यहाँ पर बैठो। इसी तरह कई साल तक वो अध्यापिका भोली को पढ़ाती है, समझाती है और उसकी छोटी छोटी बात को समझती है और उसको दुनिया के बारे में समझाती है। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और अब भोली 16 साल की हो गई। भोली के लिए विशंबरनाथ का रिश्ता आता है। विशंबरनाथ गांव का एक बूढ़ा जमींदार आदमी था। भोली की पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और उसके 2 बेटों की शादी हो चुकी थी। विशंबरनाथ पैर से एक थोड़ा सा लंगड़ाता था। भोली की शादी का दिन आ जाता है और विशंबरनाथ बारात लेकर भोली के घर आ जाता है। विशंबरनाथ के दोस्त उसको बताते हैं, सुना है तेरी बीवी हकली है। अरे हमने तो ये भी सुना है कि तेरी बीवी के चेहरे पर काले काले धब्बे हैं। यह सोचकर विशंबरनाथ सोच में पड़ जाता है और कुछ देर सोचने के बाद वह खड़े होकर बोलता है, मैंने कहा था इससे शादी। यह सुनकर भोली के पिता परेशान हो जाते हैं और जाकर विशंबरनाथ के पैर पड़ने लगते हैं, उसकी मिन्नतें करने लगते हैं। 5,000 ला के दो। भोली के पिता परेशान हो जाते हैं, इस वक्त 5,000 कहाँ से आएंगे। वह अपनी पगड़ी उतारकर उसके पैरों में रख देते हैं और रोने लगते हैं। विशंबर की बात सुनकर भोली गुस्से से खड़े होकर बोलती है, रहने दीजिए पिताजी, मैं भी नहीं कर सकती ऐसे आदमी से शादी जो मेरा सम्मान ना कर सकता हो, जो पैसे की लालच में आकर मुझसे शादी करे, जो कि दहेज की लालच में आकर शादी करे। मैं क्या नहीं कर सकती? किसने कहा है कि बेटियां घर नहीं चला सकती? मैं आपका और माँ का ख्याल रखूंगी। जिस स्कूल से मैं पढ़ी हूँ मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी और मैं एक बेटा बनकर दिखाऊंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।